अभी जिस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट का एक जो है ना प्रॉपर्टी यूज करी है, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी यूज करी हमने, लेंथ, है ना। तो वो इसकी प्रॉपर्टी थी। क्या थी? प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी है किसी स्ट्रिंग की तो हम डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे उसको यूज करने के लिए, उसकी फीचर्स को। नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड। मेथड की जैसे ही बात आई तो हमने उसको एज ए फंक्शन कॉल करना शुरू कर दिया। देखो पैरेंथेसिस सब में लगा है, जितने भी हैं लेंथ को छोड़ के ये सब पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? मेथड है। इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगा था, ध्यान से देखो, तो ये प्रॉपर्टी थी स्ट्रिंग की। अब इनसे होता क्या है? जैसे स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए हम लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उसको स्लाइस करने के लिए, बीच में तोड़ने के लिए, और कुछ जो है ना, देखो काफी इंपॉर्टेंट से जो है ना ये मेथड हैं। कब कौन सा काम आएगा समझ लो। स्ट्रिंग सर्च मेथड आर कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। स्ट्रिंग सर्च जो मेथड इसमें कहीं दे रखा होगा उसको अगले चैप्टर में इन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पे दे भी नहीं रखा है शायद। ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट, ये जो मेथड लगे हैं, स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str, इनमें हम क्या करते हैं? कोई स्ट्रिंग है उसका सब पार्ट निकालते हैं, स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 3 मेथड है उसके लिए। एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मान लो रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, सबसे पहले यूज करेंगे स्लाइस। ठीक है, स्लाइस का मतलब आपको पता है कि स्लाइस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। ठीक है, जैसे आपने पोटैटो फ्रेंच फ्राई खाई होगी तो उसमें पोटैटो की स्लाइसिंग होती है ना, या और भी कई जगह एग्जांपल स्लाइस के देखे होंगे। स्लाइस एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इनटू द न्यू स्ट्रिंग। स्लाइस मेथड क्या करता है स्ट्रिंग का? पहली बात तो ये मेथड है, समझना क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है स्ट्रिंग की। स्लाइस क्या है? मेथड है। तो ये क्या करता है? एक स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट उसमें से स्लाइस करता है और उसको रिटर्न कर देता है एक्सट्रैक्टेड पार्ट को, यदि जितना उसमें से लेना था हमें। मेथड टेक 2 पैरामीटर। स्लाइस नाम का जो मेथड होता है ये 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहली बात, पहले पैरामीटर में हम क्या पास कराते हैं, दूसरे में क्या पास कराते हैं? स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन। ठीक है, एंड नॉट इंक्लूडेड। स्टार्ट पोजीशन मतलब जैसे ये स्ट्रिंग है तो देखो ये स्लाइस, ये क्या काम करेगा, डॉट स्लाइस क्या काम करेगा? इस टेक्स्ट में से पार्ट में हम क्या सेव कर रहे हैं? टेक्स्ट में से स्लाइस कर रहे हैं, क्या 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, 13 तक जा रहे हैं। ठीक है, एंड पोजीशन क्या है उसकी? 13। तो ये क्या लेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा? 7 से। तो 7 कैरेक्टर कहाँ पे? ए, 0 से स्टार्ट होगा ए, 1 से पी, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 6 ब्लैंक स्पेस आ गया, 5 तक यहाँ आ गया था कॉमा, 6 आ गया, 7 पे आएगा बनाना। उसके बाद क्या है? एंड पोजीशन क्या है? 13। देखो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ गया हमारा बनाना। यानी इस स्ट्रिंग में से हमने 7 से स्टार्ट करा और 13वें कैरेक्टर तक चले गए। तो केवल इसने कितने सेलेक्ट कर लिए? 7 से लेके 13 तक। ठीक है, 7 से स्टार्ट करा और 13 तक ले गया, वो केवल पार्ट में सेव होके आ गया। तो अभी इसमें क्या सेव हो जाएगा? इस स्ट्रिंग का टेक्स्ट का इतना स्लाइस होके जो भी पोर्शन आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा। देखो 7 से स्टार्ट करा, हम 9 तक ले रहे हैं तो कौन कौन सा आएगा? BAN, है ना। यानी 7 से स्टार्ट करेंगे, 7, 8, 9, तो 7, 8, 9 आ जाएगा BAN। BA आया केवल 7, 8, 9 तक। ठीक है, यानी BA 7 से स्टार्ट करेंगे तो BA, N नहीं लिया इसने, N लेगा जब 10 करेंगे। ठीक है, यानी 7 पे ये आएगा ऑब्वियसली, 3, 3 जा 6, 1, 7, नहीं यहाँ तक तो 6 आ रहा था। 7 से स्टार्ट करेगा तो 8 से लेगा, ये 7 तो यहीं आ गया था क्योंकि 5 कैरेक्टर इसी में ही हैं, तो ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो एंड पोजीशन उसकी आ जाएगी यहाँ पे
जो भी है समझ के देख लो इसको। जैसे 7 से 7 अगर आप लोगे तो क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, है ना। 7 से 8 करोगे तो एक कैरेक्टर दे देगा, ठीक है। 7 से 9 करोगे तो 2 कैरेक्टर देगा केवल, यानी 8 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से तो हमने दिया है पोजीशन उसकी 8 होएगी। चलो 0 से करके देखते हैं, 0 से 9 तक जा रहा है तो ये आ गया एप्पल से BA तक, तो यानी 9 यहाँ पे बैठा, तो 7 कौन सा बैठेगा, 7 8 एंड पोजीशन हो गई इसकी, यानी खाली वाला, जहाँ पे खाली है वो 7 बैठेगा, ठीक है। यानी जो B आ रहा था वो 8 तक आ रहा था, ध्यान से देखो, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो 7 में जो है ना ब्लैंक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है ना, इससे पहले ये वाला आ रहा था। जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम 0। अभी जैसे हमने करके देखा जावास्क्रिप्ट में पोजीशन कहाँ से काउंट होती है, स्ट्रिंग में 0 से। सेकंड पोजीशन 1 होगी इस तरह से, फर्स्ट पोजीशन 0 होगी। इफ यू omit द सेकंड पैरामीटर द मेथड विल स्लाइस आउट द रेस्ट स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है कि ये 7 से स्टार्ट करेगा और बाद की एंड पोजीशन अगर आप नहीं दोगे तो 7 से काट के ये क्या करेगा, लास्ट तक दे देगा पूरा का पूरा, ठीक है। 7 से स्टार्ट करेगा लेकिन एंड क्या होगा उसका, जहां तक लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से स्लाइस कर देगा। स्लाइस का मतलब स्ट्रिंग को तोड़ना, पार्ट लेके आना उसका। फिर पैरामीटर इज नेगेटिव, हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने क्या करा, पहला ही पैरामीटर नेगेटिव पास कर दिया तो काउंटर कहां से स्टार्ट करेगा, ये फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड से स्टार्ट कर देगा। एंड से 12 कहां पे आया था, एंड से 12 कहां पे था, इधर से गिनना शुरू कर देगा, इधर की तरफ से, ठीक है। तो एंड से जैसे मैंने -1 दिया, ध्यान से देखो इसको, एंड से मैंने क्या दिया -1, 0 तो माइनस में हो नहीं सकता, तो क्या आया I, यानी ये लास्ट वाला मैंने दिया 2, तो क्या आया WI, यानी 2 दे दिए लास्ट वाले, ठीक है। और मैंने कितना दिया 5 दे दिया, तो लास्ट वाले 5 दे देगा, 4 ये रहे, एक स्पेस और आ गया, ठीक है। तो अगर माइनस देंगे तो पीछे से सेलेक्ट करना शुरू करेगा उतने कैरेक्टर, और प्लस में देंगे तो इधर से करेक्ट गिनना शुरू करेगा। आएगा वो इधर से तो 0 से स्टार्ट करेगा शुरू में, और उधर से -1 से स्टार्ट कर देगा। माइनस में ही अगर दोनों वैल्यू दोगे, है ना, तो पोजीशन 12 से स्टार्ट करके पोजीशन 6 तक देगा, ठीक है। तो -6 ऑब्वियसली राइट में आएगा, -12 जो है ना लेफ्ट में आएगा। यहाँ से B से स्टार्ट करेगा और 6 में यहाँ तक दे देगा, बनाना तक। ये देखो ये आ गया। बनाना हमने और कैसे सेलेक्ट करा था, 7 और 13, स्टार्टिंग से 7 और 13 पोजीशन थे उसकी, लेकिन एंड से -12 और -6 बन गई। नेक्स्ट मेथड है सब स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत बार आपको यूज में आने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से इन पे मेहनत करो, क्या है ये मेथड समझने की कोशिश करो इनको। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, बिल्कुल स्लाइस जैसे काम करता है ये, लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0। स्लाइस में तो हम माइनस वाले कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सब स्ट्रिंग में आप सब स्ट्रिंग नाम के मेथड में आप 0 माइनस वाली वैल्यू पास कराओगे तो उसको वो हमेशा 0 ट्रीट करता है, कितना ही माइनस में देते। केवल ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी काम वैसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे 7 और 13 दिया तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बनाना ही लेके आएगा, है ना। और इसी में अगर आप जैसे हमने क्या दिया था, माइनस वाला दिया था, हमने दिया -3, तो क्या लेके आएगा ये 0 मान लेगा उसको। जब भी आप माइनस की वैल्यू दोगे तो उसको 0 मानेगा हमेशा सब स्ट्रिंग के अंदर,
ये खास बात है इसकी। तो समझना है आपको सब स्ट्रिंग क्या होती है, स्लाइस क्या होती है, स्लाइस में कैसे काम करता है। स्लाइस में माइनस यानी पीछे से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप वैल्यूज़ को, और इसमें केवल हमेशा स्टार्टिंग से ही सेलेक्ट करेंगे सब स्ट्रिंग में। स्लाइस में हम एंड से स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट को स्लाइस करना। सब स्ट्रिंग में और इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा एक और है, इफ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर सब स्ट्रिंग विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे स्लाइस काम कर रहा था, है ना। अगर दूसरा पैरामीटर नहीं देंगे तो वो लास्ट तक ले आएगा उसको। अब क्या है सब str, देखो ये था सब स्ट्रिंग, अभी हमने जो सीखा सब स्ट्रिंग मेथड है, उससे पहले स्लाइस मेथड था, और अब आया हमारा सब str। डिफरेंस सब में आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सब str सिमिलर टू स्लाइस, बिल्कुल इसके ही सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। बिल्कुल हम क्या करते हैं, पहले स्लाइस में क्या कर रहे थे, जो सेकंड पैरामीटर होता था उसमें पोजीशन होती थी लास्ट कैरेक्टर की, ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर है वो लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन होती थी, फर्स्ट पैरामीटर स्टार्टिंग कैरेक्टर की पोजीशन होती थी। लेकिन सब str में मेथड में क्या किया हमने, सेकंड जो पैरामीटर होता है वो तो लेंथ होती है, यानी कितने सेलेक्ट करने हैं, काउंटिंग आ गई। काउंटिंग का मतलब देखो 7 से स्टार्ट किया इसने बनाना से, और अगले 6 ले लिए, अगले 3 लेने थे आपको, मान लो अगले 2 लेने हैं, अगले कितने लेने हैं, 2, केवल 2 लेने हैं, यानी 7 से तो स्टार्ट करना है, यानी बी से स्टार्ट करना है, अगले 2 लेने हैं, तो ये हो गया बी है ना। अगले 4 लेने हैं इस तरह से, तो ये पोजीशन नहीं है, अब लेंथ है, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे लेकिन कितने चाहिए और आगे, ऐसा है। सब str में ऐसा होता है, इसका भी वही है। सब str में अगर सेकंड पैरामीटर नहीं दोगे तो स्टार्ट तो इस पोजीशन से करेगा, लेकिन एंड वहां तक ले आएंगे, तो इनमें कुछ सिमिलरिटी है। सब str में और क्या है कि अगर पहला पैरामीटर नेगेटिव है, फर्स्ट पैरामीटर नेगेटिव, द पोजीशन काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। बिल्कुल सब str स्लाइस जैसे ही काम कर रहा है ना। अगर माइनस है तो एंड से स्टार्ट करेगा। ये देखो -4 लिया, की भी आ गया, लेकिन लास्ट के 4 उठा लिए इसने। रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट, अब मेथड आया हमारा। पहले जो हमने मेथड सीखे हैं कौन कौन से, स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str, तीनों क्या काम कर रहे थे, हमारा एक्सट्रैक्टिंग द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में से उसका कोई सा पार्ट निकाल रहे थे, जहां से भी हमको चाहिए वो निकाल सकते हैं उसमें से, ठीक है, उसमें से फैच कर रहा था। रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट, आप क्या कर रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग दे रखी है, उसकी कंटेंट को रिप्लेस करना है। जैसे ये वाला सेंटेंस दे रखा है, स्ट्रिंग में कंटेंट दे रखा है प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट लेकिन हम रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, जहां पे साथ माइक्रोसॉफ्ट लिखा है वहां पे W3 स्कूल लिख दें, तो आउटपुट में क्या बन जाएगा, प्लीज विजिट W3 स्कूल्स। तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। डॉट रिप्लेस मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करने का काम करेगा। जैसे इसने क्या करा, देखो यहाँ पे प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट अभी हमारे पास है, जैसे मैं बटन दबाऊंगा तो बटन दबाने के बाद जहां पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा वहां पे W3 स्किल रिप्लेस कर देगा, ये देखो, ठीक है। तो डॉट रिप्लेस का काम क्या है, जो पहला पैरामीटर होता है टेक्स्ट लिखेंगे, डॉट रिप्लेस लिखा, फिर पहला पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, जिसको हमें रिप्लेस करना है और जिससे रिप्लेस करना है, दूसरा पैरामीटर वो हो जाएगा इसमें। आगे क्या है, द रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन। स्ट्रिंग को क्या करता है, ये चेंज नहीं करता है, जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पे वो एज इट इज बना रहता है, इसको रिप्लेस नहीं करता है। रिप्लेस क्या करता है, जो रिप्लेस्ड पार्ट है वो लाके सेव कर देता है दूसरे में। तो हम क्या करते हैं, जहां पे भी उसको यूज करना है उसको यूज कर लेते हैं रिप्लेस वाले को, लेकिन एक्चुअल वाला जो है वो ऐसे बना रहता है। बाय डिफॉल्ट रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ओनली द फर्स्ट मैच। बाय डिफॉल्ट क्या करता है रिप्लेस मेथड, जब भी पहला रिप्लेस उसको मिल जाता है उसको वो रिप्लेस कर देता है। देखो इसका मतलब क्या है कहने का, उसका मतलब है देखो ये लिखा हुआ है 2 जगह माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने क्लिक करा तो हमने एक बार यहाँ पे लिख रखा है
क्लिक करा तो एक जगह रिप्लेस कर दिया उसने, दूसरा वाला रिप्लेस नहीं करा, तो जो पहला वाला उसको मिलता है ना उसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस मेथड रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग वाला जो रिप्लेस्ड है वो रिटर्न करता है, ये रिटर्न टाइप इसका ये होता है, न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मेथड रिप्लेस ओनली बाय द फर्स्ट मैच, ओनली द फर्स्ट मैच, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रिप्लेस होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल में लिख देंगे तो वो अलग होगा किससे, इस वाले से। ये देखो बाय डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, अभी आगे समझना है आपको। ये देखो ये रिप्लेस इसको नहीं करता है, वैसा का वैसा ही लिखा रहने देगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल वाले में डिफरेंस समझता है। रिप्लेस केस इनसेंसिटिव यूजर रेगुलर एक्सप्रेशन विद /i फ्लैग। हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, जब आपको केस इनसेंसिटिव यूज करना है, मान लो ये वाला माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है आपका कैपिटल में, लेकिन इसको W3 से रिप्लेस करना है, तो अगर आपको इनसेंसिटिव बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे विद एन /i। देखो ये /i लिख दिया आपने, रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद /i लिखा है, स्टार्ट ऐसे करेंगे तो ये क्या कर देगा, अब इसको रिप्लेस कर देगा W3 स्कूल से, तो ये बन गया केस इनसेंसिटिव। ये देखो, ठीक है, यानी अब ये छोटे बड़े में डिफरेंस नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि सब समान है। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया कि कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब हो जाए, ये वाली कंडीशन होती है। रेगुलर एक्सप्रेशन आर रिटर्न विदाउट कोड। रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं बिना कोड के लिखते हैं, लेकिन स्लैश के अंदर लिखते हैं उनको, ठीक है। टू रिप्लेस ऑल मैचेज यूज रेगुलर एक्सप्रेशन विद अ जी। हम क्या करते हैं कि अगर इस तरह से हमें, जैसे ये दो थे, दोनों के दोनों को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसमें जी कर देंगे। जी मतलब ग्लोबल, पूरा का पूरा ग्लोबल मैच। जी का मतलब है ग्लोबल मैच, यानी जहां पे भी मिले वहीं पे रिप्लेस कर दो। अगर केवल एक को चेंज करना है तो हम इसको कोट में बंद कर देंगे, स्ट्रिंग बना देंगे। अगर सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्क्रीन में चेंज करना है तो /g लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से अपनी वर्डिंग लिखेंगे और /g लगा देंगे तो ये ग्लोबली रिप्लेस कर देगा उसको। ये देखो दोनों को रिप्लेस कर दिया एक साथ उठा के। तो एक पैराग्राफ में कई सारे वर्ड एक जैसे आ सकते हैं जिनको आप रिप्लेस करना है, तो आप इससे, इस सॉफ्टवेयर से, इस मतलब मेथड से, रिप्लेस वाले से ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। यू विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपको और ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन सीखना है तो यहाँ से सीख लो, कितना भी बहुत अपार है। जितना ज़्यादा आपको रेगुलर एक्सप्रेशन करना आएगा उतनी प्रोग्रामिंग फास्ट होएगी, इतनी वैल्यू आपकी कंपनी में बढ़ने वाली है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन के मास्टर बहुत कम होते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल। अब हमने अभी मेथड पढ़ा है रिप्लेस डॉट रिप्लेस, अभी आया हमारे पास रिप्लेस ऑल। जब तक आप इन सारे मेथड की एक्सरसाइज नहीं करके देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों यूज होते हैं। एक बार जब मैं बता रहा हूं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करनी है। रिप्लेस ऑल क्या करेगा, कैट्स को डॉग्स में रिप्लेस कर देगा, जैसे स्मॉल कैट्स को इन वाले डॉग्स में रिप्लेस कर देगा। देखो रिप्लेस, पहले तो डॉट रिप्लेस था, अब ये रिप्लेस आ गया। देखो ये CATS कैट्स, ये वाले कैपिटल वाला एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इनको डॉग्स में कन्वर्ट कर देगा। देखो हमने क्या लिखा आंसर में, डॉग्स आ रहा है, ये देखो ये रिप्लेस कर दिया इसने, ये डॉग्स आ रहा है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे स्मॉल कैट्स लिखा था उनकी जगह स्मॉल डॉग्स लिख दिया, ये देखो स्मॉल कैट्स की जगह स्मॉल डॉग्स लिख दिया इसने। रिप्लेस ऑल क्या काम करता है, बिल्कुल वैसा ही है रिप्लेस के बाद जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन जी यूज करते हैं हम लोग और आई। जब जी और आई दोनों का कॉम्बिनेशन, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं है ये, आई तो नहीं है ये, केवल जी वाली बात आए तो जी का रिप्लेसमेंट रिप्लेस ऑल से कर सकते हैं, है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन विद जी मतलब ग्लोबल लगाने के बजाय हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसमें लगा सकते हैं। देखो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है इसमें तो आप लगा सकते हैं,
ग्लोबल, काम वही करेगा, ठीक है, काम वही करेगा। द रिप्लेस और मेथड अलाउ यू टू स्पेसिफाई रेगुलर एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस, ठीक है, इससे भी वही रिजल्ट आएगा सेम, अलाउ करता है, ये देखो बिल्कुल वैसे ही आ रही है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि जो रिप्लेस, डॉट रिप्लेस और डॉट रिप्लेस ऑल है, देखो डॉट रिप्लेस अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत पहले जावास्क्रिप्ट में, लेकिन रिप्लेस ऑल जो आया है, जो रिप्लेस ऑल आया है ये वाला मेथड, ये अभी अभी आया है, कब, ये आया है ES आपका कितने में, 12 में, 2021 में आया है ना, तो ES 12 में आया है, 2021 में ही लॉन्च हुआ है ये वाला मेथड। अब देखो केवल 2 साल पहले ही मेथड आया था ये प्रोग्रामिंग में। रिप्लेस ऑल ES 2021 की फीचर है, इसी में आया था। दूसरी चीज, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले ब्राउजर में काम नहीं करता है, तो आपको देखना है कि आपका ब्राउजर अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है तो पहले ही मेंशन कर दें कि भैया यहाँ पे सही काम नहीं करेगा, तो अपना जो कोड आपने लिखना है उस हिसाब से सोच के लिखो। अब मेथड है हमारे पास कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस, कोई भी स्ट्रिंग आपकी दे रखी है, आपको उसको बिल्कुल लोअर में या अपर में कन्वर्ट करना है, तो दो मेथड हमारे पास, टू लोअर केस और टू अपर केस। अगर स्ट्रिंग को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस लिख दो, लोअर में करना है टू लोअर केस। देखो जैसे ये था हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, आपको इसको अपर में करना है तो टू अपर केस नाम का मेथड लगा दो। अपर केस में क्या है, यू कैपिटल है और सी कैपिटल है, टू अपर केस, ये वाला मेथड लगाओगे इसमें तो ये सीधा क्या करेगा, इस वाली स्ट्रिंग को उठा के कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ये लो। अब पूरा कैपिटल है उसको स्मॉल में करना है या कहीं से कैपिटल स्मॉल करना है तो टू लोअर केस लगा दो, दो मेथड है, ठीक है। इसके बाद है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, जैसे ये दो स्ट्रिंग है, एक ये है टेक्स्ट 1 है और ये टेक्स्ट 2 है, ठीक है, तो टेक्स्ट 1 में यानी हेलो के बाद में हमने इसको कॉनकैट करना है एक स्पेस दे के बीच में, तो हम क्या कर देंगे, कॉनकैट मेथड लगाएंगे, पहला आर्ग्यूमेंट होगा उनके बीच में क्या लगाना है और ये क्या करना है, तो ये टेक्स्ट 1 के साथ में इसको रिटर्न कर देगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बीच में अगर और कुछ लिखना चाहते हो समथिंग तो वो भी लिख के आ जाएगा उनके बीच में, बस वो आएगा बीच में ही, ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी आप इसके बीच में वो दोगे, ठीक है, जितने पैरामीटर आप पास कराओगे सबको कॉनकैट कर देगा, यानी एक से ज्यादा स्ट्रिंग को अगर आपको कॉनकैट करना है तो ये सबको कॉनकैट करके वापस कर देगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज कॉनकैट है क्या, कॉनकैट बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपको तीन स्ट्रिंग को जो कॉनकैट करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक ये इसके बीच में स्पेस और एक ये, बिल्कुल ये भी वही काम कर रहा है। पहला वाला लिया हमने, कॉनकैट लिखा बाद में और जितने भी उसमें कॉनकैट करने थे वो कर दिए, कॉमा सेपरेटेड इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह पे कॉनकैटिनेशन हो सकता है, दो तरह से होता है, कॉनकैट मेथड से और एक होता है प्लस ऑपरेटर से स्ट्रिंग के अंदर, याद रखना है आपको। ऑल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, याद रखना है, जितने भी स्ट्रिंग मेथड हैं वो सारे के सारे नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं जो भी मॉडिफाइड है। दे डोंट मॉडिफाई द ओरिजिनल, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग आप जिस पे भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो वो मॉडिफाई नहीं होती है। फॉर्मली क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, यानी जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, ओनली रिप्लेस, केवल रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एनर्जी का है ना कि एनर्जी जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है, ऐसे स्ट्रिंग है, ये भी इम्यूटेबल है, एनर्जी भी इम्यूटेबल होती है, एनर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है, ऐसे ही स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, ये रिप्लेस होती है बस, ये चेंज नहीं होती। अब जावास्क्रिप्ट में ट्रिम मेथड क्या होता है, क्या काम करता है, ट्रिम क्या करता है, देखो ये वाली स्ट्रिंग हमने लिखी, इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है, इसके एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम मेथड यूज कर लेंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस इसके हटा देगा, ठीक है। ये देखो
हमने कहाँ लिखा था, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन बाद में लास्टली काउंट होके कितने आए, लेंथ हमने निकाली जब, तो 22 आ गए। पहले पहले जो था, पहले यहाँ पे ये वाले काउंट कर रहे थे टेक्स्ट 1 वाले, तो इसमें तो इतने सारे थे, 22 थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको ट्रिम किया, ट्रिम करने के बाद जितने भी स्पेस थे ये सारे हटा दिए इसने। कौन से स्पेस हटते हैं ध्यान रखना है। देखो जैसे अभी 22 और 12 आ रहे हैं, हमने क्या लिखा, इसमें भी स्पेस है लेकिन स्पेस इसमें बीच में है, तो अब देखो दोनों 12 हैं। हाँ, इसके जो स्पेस बाहर की तरफ थे वो वाले रिमूव करता है, ये अंदर वाले नहीं करता। अंदर तो जितने लिखे उतने ही आएंगे। ये देखो 2 दे दिए, 2 के 2 ही हैं। बाहर वाले थे, 1 रिमूव कर दिया लास्ट वाला। तो ट्रिम क्या करता है, बाहर वाले स्पेस को रिमूव करता है। ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, ये वाले रिमूव करता है। ठीक है। ट्रिम एंड, ट्रिम एंड क्या करता है, ये एंड वाले रिमूव करता है। और खाली ट्रिम दोनों रिमूव करता है। दूसरा ट्रिम स्टार्ट, ये ट्रिम एंड जो मेथड है वो इन सब ऑपरेटर में इनके इन वाले वर्जन को सपोर्ट करता है। कभी कभी अगर ये काम ना करे तो देखना कि ब्राउजर का वर्जन कौन सा इसमें हम लगा रहे हैं। पैड स्टार्ट, पैड एंड। अब ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम ES8 में जो है, ES8 में 2017 में, ECMAScript 2017 में ये 2 नए मेथड आए, पैड स्टार्ट और पैड एंड। पैड क्या करता है, जो ट्रिम में हमने रिमूव किया है, देखो क्या करता है, टू सपोर्ट पैडिंग एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टार्टिंग। सपोर्ट करने के लिए कैसे सपोर्ट देगा ये, देखो जैसे 5 लिखा है, तो ये क्या कर रहा है इसने, पैड स्टार्ट क्या रख रहा, 0, 4 टाइम्स 0। किसमें, ये टैक्स दे रखा था इसने, ये टैक्स दे रखी थी 5, इसमें हमें 0 ऐड करने हैं उससे पहले। पैड स्टार्ट यानी उससे पहले कितने, 4 0 नहीं 4। पहला पैरामीटर क्या होता है, 4 0 नहीं है ये। पहला पैरामीटर क्या होता है इसमें, टू ए स्ट्रिंग फर्स्ट, नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पहले इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद पैड लगाया, पैड स्टार्ट किया, रिजल्ट इसका ही वही आएगा। 4 5। ओके, अभी चलो इसको करके दिखाते हैं आपको। हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया 5। अब ये क्या कर रहा है, टोटल 5 डिजिट बना रहा है, 4 ऐड कर रहा है। यानी पैड स्टार्ट करने के बाद 0 तो लगाएगा उससे पहले वो, लेकिन टोटल कितने कैरेक्टर बन जाएंगे, इतने। देखो उससे पहले आपको 0 ना लगा के आपको 5 मान लो 2 लगाना था, तो 2 उतने लगाएगा वो जितने लगाने के बाद टोटल 5 हो जाए। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 1 5 ऑलरेडी लिख दिया, तो अब इसने 3 की और जरूरत पड़ी, 2 तो पहले थे ही, तो टोटल 5 करने थे, लेकिन उससे पहले 2 लगाना था। एक होता है पैड स्टार्ट, एक होता है पैड एंड, यानी उसके लास्ट में। अब लास्ट में उतने ही लगा देगा वो जितने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें क्या लगाने थे, 0, हमने 3 लगा दिए। कितने टोटल करने हैं कैरेक्टर, ये, लेकिन पहले कितने लिखे हुए थे, 5 2 लिखा हुआ था, ये दो टोटल 4 कर दिए, लेकिन बाद में 3 लगा दिया। ये पैड एंड हो गया। पैड एड मेथड जो है स्ट्रिंग मेथड है, टू पैड अ नंबर कन्वर्ट द नंबर टू स्ट्रिंग फर्स्ट। कोई भी नंबर दे रखा है, अगर उसको हमें पैड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी उसके आगे या पीछे कुछ कैरेक्टर ऐड करने हैं, तो पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाएंगे मेथड टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये है, ये इन ब्राउजर में सपोर्ट करता है। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, पहले हमने क्या एक्सट्रैक्ट करा था स्ट्रिंग में से, उसका पार्ट। अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर एट पोजीशन, कैरेक्टर कोड एट पोजीशन।
ठीक है, प्रॉपर्टी एक्सेस। देखो 3 मेथड है जिसमें हम स्ट्रिंग कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी स्ट्रिंग दे रखा है उसमें से कैरेक्टर निकालना है और पोजीशन उसकी दे देंगे कहाँ पे है। देखो जैसे पहला वाला है, ये वाला पढ़ेंगे तो कैरेक्टर एट में क्या करता है, हमने बोला कि भैया 0 पे जो भी है इस वाले उसमें 0 नंबर पे जो भी है उसको दे दो। तो 0 नंबर पे कौन सा होता है, H, 0 से स्टार्ट होता है। हमने बोला कि जो इसमें 6 नंबर पोजीशन पे है वो दे दो निकाल के, तो W जो है 6 पोजीशन पे। तो कभी कभी क्या होता है, आपको सब स्ट्रिंग और कैर एट ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि कैर एट से होता क्या है, यानी 6वीं पोजीशन पे जो भी स्ट्रिंग के अंदर है वो आपको फैच करके दे देगा। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में कैर कोड ऐड। अब कैर कोड क्या होता है, मेथड रिटर्न अ UTF-16 कोड, यानी जो भी कैरेक्टर होता है जैसे 0 पोजीशन पे H है तो उसका UTF एनकोडिंग सिस्टम में कोड क्या है ना, कोड 0 से लेके 65,535 तक आते हैं, ठीक है। तो उसकी जो भी वैल्यू है वो उसको आपको रिटर्न कर देगा। इसका H का क्या है 72, उसी तरह से E का क्या है, यानी 1 वाली पोजीशन पे है उसका क्या है, कैर कोड एट 69 है। तो ये कैर कोड क्या करता है, UTF-16 कोड रिटर्न कर देता है उसका। फिर है प्रॉपर्टी एक्सेस, जैसे हमने यहाँ पे लिया कैर एट 0, कैर एट 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी एक्सेस ऑन स्ट्रिंग। ECMAScript 5 में आया था ये वाला, 2009 में ऐड हो गया था इस तरह से। उसमें जो भी उसकी वैल्यू पास कराओगे इंडेक्स नंबर वही आपको रिटर्न कर देगा। तो कैर एट बिल्कुल जैसे ही काम करता है, वो मेथड है बट ये प्रॉपर्टी एक्सेस है। प्रॉपर्टी एक्सेस से भी आप कैरेक्टर जो है ना कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और कैर एट से भी। तो कुल मिला के हमने 3 मेथड यूज किए हैं जो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये है कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग टू अरे, स्ट्रिंग से अरे में कन्वर्ट करने के लिए हम कल डिस्कस करेंगे वाला चैप्टर।